या तो इतनी कम उम्र में संन्यास लेने की सोच रहा है, क्या है? तो मेरा प्रश्न इसमें यह है कि मतलब समाज में आध्यात्मिक ऐसी छवि क्यों बनी हुई है कि जो आध्यात्मिक हो जाएगा वो एक दिन सन्यासी बन जाएगा या फिर वो पूरा समाज को छोड़ देगा? करा होगा लोगों ने ऐसा, इसीलिए ऐसी छवि है। क्या कहें इसमें। धर्म को तो समाज का केंद्र होना चाहिए, समाज का ईंधन होना चाहिए। धार्मिक आदमी जैसा ऊर्जावान जीवन तो किसी और का होना नहीं चाहिए। पर अगर समाज ने ये देखा है कि जो लोग धार्मिक होते हैं वो एकदम निठल्ले पड़ जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए बताइए। अगर यही अनुभव में आया है समाज के कि अध्यात्म के नाम पर लोग कहीं जा करके पड़ जाते हैं, कहते हैं बस हो गया, जय सिया राम, करना क्या है, ये तो जगत माया है, मिथ्या है, तो फिर ऐसी छवि बन गई है। अब कुछ लोग निकलें जो दिखाएं कि आध्यात्मिक आदमी से ज्यादा गतिशील जीवन किसी का होता नहीं, तो फिर धीरे धीरे ये छवि मिटेगी भी। आप बोलते हो ऋषिकेश, जब यहाँ इतने साधु वगैरह हैं, लोगों को यही छवि आती है, कहीं जा रहा होगा बैठ जाएगा ऐसे ही चिलम फूकेगा। एक आ गया था जब यहाँ तैयारी हो रही थी, ये सब यहाँ गेरुआ ही गेरुआ लगा हुआ था, तब ये बीच में हरे पीले भी नहीं थे, तो ये सब देख के पूछता माल है क्या? गेरुए का मतलब ही माल से हो गया है। यहाँ पे तैयारियां 2-3 दिन से चल रही हैं, लोगों को उत्सुकता होती थी, बीच में सब इधर उधर क्या के झांकते थे कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो लोगों की जिज्ञासाएं। आराम से अपना भजन कीर्तन चलेगा, संगीत सुनेंगे, और कोई कुछ करने को बोलेगा तो बोलेंगे करना क्या है, जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है, हम कौन होते हैं करने वाले। और हम ज्यादा करेंगे तो ये तो कर्ता भाव हो गया ना, अहंकार हो गया। करने का काम भगवान का, हमारा क्या काम, दम मारो दम। करके दिखाइए, करके दिखाइए, और फिर जोर से प्रचारित भी करिए कि मैंने जो करके दिखाया है उसका श्रेय अध्यात्म को है। क्यों? जब वो अवार्ड लेने जाता है और बोलता है कि फलानी मेरी उपलब्धि हुई है, उपलब्धि क्या हुई है? उपलब्धि यही हुई है कि कुछ भी ऐसे, उसकी दुकान का फीता कट गया। लोकल टीवी चैनल पूछ रहा है कैसे किया, कैसे किया, बताइए आपकी सक्सेस के पीछे कौन है? तो बड़े चौड़े सीने से होता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड। वहां तो तुम श्रेय देते हुए जरा भी नहीं कतराते, पूरी दुनिया को बता देते हो कि देखो इसके कारण मेरा फीता कट गया। इसलिए मुझे मजा आता है युवाओं के साथ करने में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस हम और तुम समझते हैं। तो जब धर्म के कारण सफलता मिले, उपनिषद के कारण सफलता मिले, तो वहां वेदांत को श्रेय नहीं दोगे क्या? ढिंढोरा पीटो बिल्कुल, बताओ आज मेरा व्यापार चमक रहा है ईशावास्य उपनिषद की वजह से, बताओ मेरा नशा छूट गया, तमाम तरह की कमजोरियों में जकड़ा हुआ था, मेरी दुर्बलता मिट गई। प्रचार करो, प्रचार करो, क्योंकि माया हर तरीके से अपना प्रचार करती है। माया को काटना नहीं है क्या?
या झूठ को लाउडस्पीकर दे देना है और सच के मुंह पर मफलर बांध देना है? अभी किसी ने बताया, आप में से ही कोई सज्जन है, तो उन्होंने अपने फेसबुक में ऋषिकेश की फोटो डाली है, कल आ गए होंगे शिविर के लिए, उसमें फोटो डाली है उस कैफे की जहां उन्होंने कल डिनर करा। तुम कैफे का प्रचार कर रहे हो, तुम इस शिविर का प्रचार नहीं कर सकते थे? शर्म की बात है कि नहीं? ऋषिकेश शिविर के लिए आए हो और फेसबुक पे डाल रहे हो कि मैं फलाने कैफे में बैठ के डिनर कर रहा हूं। हाँ, इन कैफे रंगीला ऋषिकेश। और प्रशांत द्वैत संस्था कह रही है भाई भाई हमारा भी नाम लिख देते, हमें भी प्रचार की सख्त जरूरत है। कैफे रंगीला। समझ में आ रही है बात? तो अध्यात्म का नाम बहुत खराब है पहले ही, उसे बहुत अच्छे प्रचारकों की जरूरत है। खोखला झूठा प्रचार नहीं, सच्चा प्रचार करके दिखाओ, सबको बताओ। फिर नहीं लोग कहेंगे कि अरे क्यों जा रहे हो शिविर में, जोगी बनोगे क्या? फिर नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे अच्छा शिविर में जा रहे हो, शिविर में जाने से तो बड़ा लाभ होता है, मुझे पता है। वो लल्लन भैया थे, वो लल्लेश्वर बन गए, हम जानते हैं, बहुत फायदा है, हम भी चलेंगे। अभी तो बस विकृत नमूने दिखाई देते हैं, तो फिर लोग घबराते हैं, कहते हैं काहे को इधर की ओर जाना है।